आज मैं आपके सामने रुद्राष्टक का उच्चारण व्याख्या सहित करूंगी। उससे पहले कागभूषुंड की पूर्व जन्म की कथा का थोड़ा सा वर्णन करूंगी। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, मैं कली काल में शूद्र का शरीर पाकर जन्मा और बहुत समय तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा तो विपत्ति का मारा मैं विदेश चला गया। मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया और वहाँ जाकर मैं शिवजी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण शिवजी के उपासक थे, बहुत दयालु थे। वहाँ मैं उनकी छल कपट रखकर सेवा करता। हे पक्षीराज, कागभूषुंड जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं, हे पक्षीराज, वह ब्राह्मण मुझे बाहर से विनम्र देखकर पुत्र की भांति मानकर मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे शिवजी का मंत्र दिया और मुझे और बहुत से उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। क्योंकि मैं छल कपट रखता था, मेरा दंभ और अहंकार और भी बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति, पापमयी, मलिन बुद्धि वाला होने के कारण हरि के भक्तों और ब्राह्मणों को देखकर जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। गुरु जी मेरे इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। वे मुझे कहते, पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यह है कि राम के चरणों में अगाढ़ प्रीति हो। गुरुजी ने कहा, हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिस श्री राम जी को भजते हैं, नीच मनुष्य की तो बात ही क्या, तू उनसे द्रोह करके सुख चाहता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, गुरुजी की बात सुनकर मेरा हृदय जल उठा। परंतु गुरुजी अत्यंत दयालु थे। मेरे द्रोह करने पर भी वे मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। नीच व्यक्ति जिससे कुछ सीखता है, पहले उसी का नाश करता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, एक दिन मैं शिव के मंदिर में जाकर जाप कर रहा था। गुरुजी आए। मैं अभिमानवश ना उठा, ना मैंने उनको प्रणाम ही किया। गुरुजी बहुत दयालु थे, उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। इसे भगवान शंकर जी सहन नहीं कर सके। भगवान शंकर जी कहने लगे, अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। हे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है। तू सर्प हो जा और अधम से भी अधम इस सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोल में जाकर रह। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। और कागभूषुंड जी कहते हैं कि मुझे कांपता हुआ देखकर गुरुजी के मन में बड़ा संताप हुआ। उनका अंतःकरण दुखी हो गया मेरे दंड को देखते हुए। वे प्रेम सहित भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति अर्थात मेरे दंड का विचार करके गदगद वाणी से भगवान शंकर से विनती करने लगे। रुद्राष्टकम। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित,
चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजता हूँ। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारम नतोहम। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम सफूर्णमौलिकल्लौलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को दूर करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के प्रति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न इस लोक में और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौ घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा ही। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु,
बुढ़ापा तथा मृत्यु के दुख समूहों में जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।